नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया बज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कितना बड़ा संयोग है। हाल ही में खबर आई थी कि चीन की सेना 17 से 20 साल के तिब्बती जवानों को सेना में भर्ती कर रही है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया है। आखिर तिब्बत को लेकर चीन की योजनाएं कितनी गहरी हैं? तिब्बत का दौरा करने वाले चीन के पहले राष्ट्रपति के लिए सबसे अहम था अरुणाचल से सटे तिब्बत के सीमावर्ती शहर नियंगची का दौरा। यहाँ चीन के राष्ट्रपति ने रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी का दौरा भी किया, जिस पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। भारत सरकार ने शुरू से ही इस बांध का विरोध किया था। 21 जुलाई 2021 को नियंगची एयरपोर्ट पहुंचने के ठीक बाद जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का निरीक्षण किया, जिसमें न्यांग नदी के पुल का दौरा भी शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बती भाषा में यारलुंग जाम्बो कहा जाता है। न्यांग इसकी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चीन तिब्बत से लेकर भारत के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 गीगावाट का विशालकाय बांध बनाने की तैयारी में लग गया है। बांध से जुड़ा एक और बड़ा पहलू है कि यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जहां तिब्बत के साम्राज्य की नींव पड़ी थी। चीन की कोशिश है कि 2060 तक उसे कार्बन तटस्थता मिल जाए। इसके लिए वो तिब्बत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जोर शोर से लगा हुआ है, जबकि तमाम पर्यावरणविदों ने चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। जानकारों का कहना है कि चीन के थ्री जॉर्ज डैम की तुलना में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये डैम 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। थ्री जॉर्ज डैम बनने के बाद लगभग 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहाँ उतनी आबादी नहीं है। यहाँ से लगभग 2000 लोगों को अन्य जगहों पर जाना पड़ा। ये बांध मेडोक काउंटी में बनाया जाएगा, जिसकी आबादी लगभग 14,000 है। इसके बाद जिनपिंग ने हाल ही में बनी सिचुआन तिब्बत रेलवे परियोजना का निरीक्षण भी किया। 23 जुलाई 2021 को इस बात की पुष्टि हुई कि चीनी राष्ट्रपति तिब्बत की राजधानी भी गए थे। इसके पहले जिनपिंग ने बतौर उपराष्ट्रपति 2011 में तिब्बत का दौरा किया था। 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव पद संभालने के बाद जिनपिंग का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पहला दौरा है। 2011 में शी जिनपिंग की ल्हासा यात्रा तिब्बत की कथित शांतिपूर्ण मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई थी। तारीख थी 21 जुलाई। वर्षगांठ के लिए यही तारीख क्यों चुनी गई थी, ये स्पष्ट नहीं था। इसकी असल तारीख 23 मई है। 17 सूत्री समझौते के अनुसार 23 मई 1951 को इस पर सहमति बनी थी। चीन के मुताबिक ये तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति थी, लेकिन दलाई लामा ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया था। दलाई लामा का ये कहना था कि चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस समझौते को तिब्बत पर थोपा था। इसकी वजह से 1959 के दौरान उन्हें तिब्बत से भारत निर्वासित होना पड़ा। जानकार जिनपिंग की ल्हासा और पटोला पैलेस की यात्रा को तिब्बत की वर्षगांठ के दौरे के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में चीन ने पहली बार पूरी तरह बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया था। ये बुलेट ट्रेन ल्हासा को नियंगची से जोड़ेगी। नियंगची अरुणाचल की सीमा से सटा हुआ शहर है। इसके पहले नियंगची जून के दौरान खबरों में था, जब चीन ने तिब्बत में अपनी पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी। इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 435 किलोमीटर के सिंगल लाइन विद्युतीकरण रेलवे ट्रैक पर चलती है। ये बुलेट ट्रेन चीन के लगभग 31 प्रांतों से होकर गुजरती है। इस रेलवे ट्रैक को दुनिया की छत कहा गया है, जो कि समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रेन का 90% हिस्सा 6 साल में तैयार हुआ था। ट्रैक में 47 सुरंगें और 121 ब्रिज हैं। ये पूरी लाइन का लगभग 70% हिस्सा है। इसमें ही 525 मीटर लंबा जांगगू रेलवे ब्रिज भी शामिल है, जो अपनी बनावट के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप ने इस ल्हासा नियांगची लाइन का निर्माण किया है, जिसे बनाने में 5.6 अरब डॉलर का खर्च आया था। इस लाइन पर फॉक्सिंग सीरीज के तहत ट्रेन का संचालन होगा। इस पर कुल 9 स्टेशन हैं, जिन पर फॉक्सिंग ट्रेन इलेक्ट्रिक और बिजली के बिना भी चल सकती है। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि ट्रेन में डुअल पावर इंजन है। इस लाइन की वजह से ल्हासा और नियंगची के बीच दूरी 2.5 घंटे में तय की जा सकती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।